अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एकदम टनाटन हो जाइए, आप लोग सुनाने नहीं सुनने आए हैं, इसलिए बिल्कुल खामोश, किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, आपकी आवाज कम आ रही है। बड़ा कामयाब आपका जलसा है और उससे ज्यादा कामयाबी से आप सुन रहे हैं। और बारिश ने आपका इम्तिहान लिया मगर आप कामयाब हो गए। अल्लाह ताला कभी पानी को दूर रख के इम्तिहान लेता है और कभी पानी बरसा के इम्तिहान लेता है। बेशक माशाअल्लाह, आपने इम्तिहान दे दिया और कामयाब हो गए। और इससे भी ज्यादा आती तो मुझे उम्मीद ये थी कि आप नहीं भागते। जी सही बात है कि नहीं है? कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा अच्छा पंडाल लगाया, बहुत किसी काम में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हजरात, आपके जज्बात देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो बोल दो। पीछे वाले भी जरा कहें, हजरात जरा सब लोग मिलके बोल दो सुभान अल्लाह। आपके जज्बात को देख के एक शेर याद आ रहा, बारिश आई इम्तिहान लेके चली गई और आपका इश्क यही कह रहा था कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समंदर में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हजरात, अब मैं बिल्कुल बिला ताखीर के अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। सारा मजमा एक बार हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़लना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये काउंट के जा रहे हैं बच्चे, बेटे बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बारिश आ जाएगी, बारिश। ये जल्दी से काम हटा लीजिए, बोतल जहां बांटना वहां बांट दीजिए, बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाइए। हजरात, एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे जिससे प्यार होता है वो उसी की बात करता है। किसी को दुनिया से प्यार होता है, किसी को दुनियादार से प्यार होता है, और किसी को मदीने से प्यार होता है और मदीने के ताजदार से प्यार होता है। बेशक जिसे जिससे प्यार होता है वो उसी की बोली बोलता है, उसी की बात करता है। आज इलेक्शन का जमाना चल रहा है, जिसे जिस पार्टी से प्यार है वो अपने पार्टी की बात कर रहा है, जिसे जिस नेता से प्यार है वो उस नेता की बात कर रहा है। हजरात, मैंने पूरी दुनिया का जब सरसरी निगाह डाली और पूरी दुनिया का जायजा लिया तो पता चला कि
दुनिया में बहुत बहुत बड़े कलमकार आए, दुनिया में बहुत बहुत बड़े राइटर आए, लेकिन जिसे जिससे जितना प्यार था वो उसी की तारीफ करता नजर आया। हजरात, अगर दुनिया का आप जायजा लोगे तो किसी राइटर ने कलम उठाया, कलम उठा के बोला आगरा का ताजमहल आला, कोई राइटर कलम उठा के बोला दिल्ली का लाल किला आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला कश्मीर की हसीन वादी आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला बनारस की सुबह आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला लखनऊ की शाम आला, कोई राइटर बोला ये आला, कोई राइटर बोला वो आला। मैं बरेली गया, आला हजरत की चौखट को चूम के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मेरे आका ए अहमद रजा, इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, 1400 किताबें लिखने वाला राइटर तू है, 8 घंटे में दौलतुल मकिया लिखने वाला राइटर तू है, फतावा रज़विया लिखने वाला राइटर तू है, हदाई के बख्शिश लिखने वाला राइटर तू है, अलमनु वलूला लिखने वाला राइटर तू है, अलमुबीन लिखने वाला राइटर तू है। ए मेरे आका अहमद रजा, जरा तू तो बता कि तेरी नजर में कौन आला है? तो आज भी बरेली से आवाज आ रही है, एक गुलफाम रजा कान खोल के सुन ले, अहमद रजा की नजर में न आगरा का ताजमहल आला, न दिल्ली का लाल किला आला, न कश्मीर की हसीन वादी आला, न बनारस की सुबह आला, न लखनऊ की शाम आला, न ये आला न वो आला। आला हजरत बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आला हजरत बोले ए दुनिया वालों, तुम्हारी नजर में दुनिया की चीजें आला होंगी, लेकिन अहमद रजा की नजर में तो आमना का लाल है। आला हजरत कलम उठा के बोले सबसे आला वाला। अगर नबी को आला मानते हो तो हाथ उठा के बोलो सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, मगर आला हजरत बोले कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वाला देता कम है, एहसान ज्यादा दिखाता। हाय हाय, कभी जरा सा दे भी दिया ना तो पूरी जिंदगी एहसान दिखाएगा। अरे हकीकत है क्या नहीं है? हद तो यहाँ तक है कि मस्जिद की गोलक में अगर रुपया भी डालेगा तो बड़ा दिखा के डालेगा। जुम्मा के दिन मस्जिद की गोलक में रुपया डालेगा तो यूं चारों तरफ दिखाएगा, फिर खुट्टे देसी डालेगा। और बाज तो डालता भी नहीं है, अगर गोलक आ गई तो इतनी जोर जोर से उसे धक्का देता कि कैयक को पार करके निकल जाए। कैयक को पार कर जाती है, ऐसा धक्का मारता। डालना है तो ज्यादा डाल, ये आखिरत की तिजारत है, एक देगा तो अल्लाह एक का 70 अता करेगा। बेशक बेशक। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आमना तेरा लाल नबी है। बेशक बेशक। आला हजरत का शेर जरा समझिए, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है। था नहीं है, नबी था नहीं। अरे जरा जोर से बोलो, नबी था नहीं है। वहाबी कहते हैं नबी थे, हम कहते हैं, तुम कहते हो नबी थे, तुम कभी मुसलमान ही नहीं थे। जो ये कहता है नबी थे, वो कभी मुसलमान ही नहीं थे। नबी थे नहीं, नबी है। बेशक। और यार नबी अब तो आ गए, अब तो नबी आ गए, अब तो बदर जो औला है। नबी तो जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, नबी जब भी थे। बेशक। जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, नबी जब भी थे। जब काबा पे अबरहा लश्कर लेकर आया काबा को ढाने के लिए, तो अभी दुनिया में नबी तशरीफ ना लाए थे। ये
नबी के तशरीफ लाने से पहले की बात जी इनसे पूछ लेना, इन्होंने तारीख का मुताला किया है। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे। वक्त की बात है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली। उस वक्त अबरहा आया लश्कर लेके काबा को ढाने के लिए। अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा और अबाबीलों के लश्कर के जरिए से अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई और अबरहा के लश्कर को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? अबरहा के लश्कर को बर्बाद। उस बर्बाद करने को अल्लाह फरमा रहा कि मेरा महबूब भी देख रहा था। बेशक। अरे देखता तो वो ये जो होता है। अच्छा, नबी आए नहीं और अल्लाह फरमा रहा कि उस बर्बाद करने को मेरा महबूब भी देख रहा था। अब बताइए, देखेगा तो वही जो होगा जी। अब यहाँ जलसा हो रहा, जितने लोग यहाँ जलसा देख तो वही रहे जो यहाँ मौजूद है जी। ये जो घर में बिस्तरों पर लेटे वो भी देख रहे हैं नहीं ना? जो है वही देख रहे हैं ना? जी वही देख रहे हैं ना? अच्छा, आज तो देखना दो तरह का है। एक तो सामने से देख लेता है कि वीडियो बना के ले जाओ, वीडियो में देख ले, बात है कि नहीं? लेकिन उस वक्त तो वीडियो भी नहीं थी। अरे तवज्जो कीजिए, आज से 1400 साल पहले न कैमरा था न वीडियो। अल्लाह फरमा रहा कि जब काबे पे अबरहा लश्कर लेके आया और अबरहा के लश्कर को अबाबीलों ने मारा, उस मारने को मेरा महबूब देख रहा। बेशक। अब कैसे देख रहा, जरा तवज्जो करो। आप इस जलसे में मौजूद हो, कल को आपकी मुलाकात हो कारी यूसुफ संभली से। कारी साहब तवज्जो, आप कहें कारी साहब आपने ना देखा, रात जलसे में बारिश आई मगर पब्लिक ना भागी, यही कहोगे नहीं कहोगे? आपने सैयद रुखसार मियां साहब से मुलाकात हो 1 हफ्ते के बाद, तो कमेटी वाले कहें सैयद साहब आपने ना देखा, जलसे में बारिश आई फिर भी लोग ना भागे जी। ना देखा, इस बात की दलील है कि सैयद साहब आप गवाह हैं, आप शाहिद हैं, आप देख रहे थे। सैयद साहब बताओ कैसा मजमा था, सैयद साहब बताओ कि कैसी पब्लिक थी। पता है कि नहीं? ना देखा। जब अबरहा का लश्कर आया, अबाबीलों ने बर्बाद किया, तो अल्लाह उस बर्बाद करने को अपने महबूब से कह रहा है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा का माना है, इन उलमा से पूछो, अल्लाह फरमा रहा अलम तरा, ए महबूब क्या आपने ना देखा? वाह वाह वाह। अलम तरा, ए महबूब क्या आपने ना देखा? ए महबूब आपने ना देखा? हाथियों वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? बेशक। अरे जब महबूब दुनिया में आने से पहले का देख सकते हैं तो दुनिया में आने के बाद का तो बदरजे औला देख सकते हैं। बेशक बेशक। ऑपरेटर साहब इसका वापसी दीजिए, जरा और कीजिए। आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा मगर वापसी मुझे और हाई फाई दीजिए, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा, और जोर से बोल दो बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत अब मेरी तकरीर शुरू। इस्लाम का पहला चैप्टर, इस्लाम का पहला बाब, इस्लाम का वो पहला वर्ग आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ कि आमना का लाल, मदीने का ताजदार, नबियों का नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाया और तशरीफ लाने के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। मेरे नबी ने एक नारा लगाया, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ये लोगों में अल्लाह का आखिरी पैगंबर बना के भेजा गया हो, मेरे ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानो। तवज्जो करते चले जाना। अबू जहल ने इनकार कर दिया, उतबा ने इनकार कर दिया, शैबा ने इनकार कर दिया, वलीद इब्ने मुगीरा ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, सब इनकार करते चले गए। मगर हजरत बिलाल ने जब नबी का नारा सुना तो कलमा पढ़ के इकरार कर लिया। बेशक। आका जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी यह हरगिज, नबी का चाहो जलाल देंगे। बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बिलाल का बैकग्राउंड बड़ा कमजोर था। गुलाम थे, गुलाम का बैकग्राउंड ही क्या होता है यार, गुलाम की हकीकत ही क्या होती है। उमैया के गुलाम थे। उमैया बहुत बड़ा काफिर था जो जंग बदर में मारा गया, मेरे नबी का दुश्मन था, नबी का दुश्मन था उमैया। उमैया के गुलाम बिलाल
जब बिलाल ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उमैया ने बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ, मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ते हो, जान जा सकती है। बिलाल ने कहा वो मोहब्बत ही का जिसमें जान ना जाए। अगर जान चली गई इस नबी की मोहब्बत में तो मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी। मोहब्बत होते हैं और जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। अरे बोलता कि नहीं बोलता? ये वहाबी, ये 2 टके का जानवर नबी को अपने जैसा कहता, अपने जैसा। अरे सहाबाए किराम की जिंदगी से सीखे नबी से मोहब्बत करना, तवज्जो करना, मोहब्बत करना। सूरज चांद ये बोलते नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन जानते हैं कि ये हमारे नबी हैं। मेरे नबी ने सूरज के लिए उंगली का इशारा किया, चांद के लिए, चांद 2 टुकड़े हो गया। सुन्नी था इसलिए हो गया, वहां भी होता तो ना होता। ए सुन्नियों, तुम्हारी तादाद कम नहीं है, आसमान के सारे सितारे सुन्नी, चांद सुन्नी, सूरज सुन्नी। जब मेरे नबी, तवज्जो करना, अब जरा बिल्कुल जहन हाजिर रखना, तभी तकरीर समझ में आएगी, और जिसने नहीं समझी बाउंस चले जाएगी। बिल्कुल जहन हाजिर रखना, इतना मजा आएगा कि आप झूमोगे बैठे बैठे। मेरा मूड बन गया, और गला गर्म होगा और मूड बनेगा। मोहब्बत मकामे सहवा में अली की जान पे मेरे नबी सर रख के आराम कर रहे हैं। असर का टाइम हो गया, सूरज गुरूब होने लगा, अली कभी सूरज को देख रहे हैं, कभी चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। बेशक मोहब्बत, अगर नबी को उठाऊं तो नमाज मिल जाएगी, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। जी जी, तवज्जो है, तवज्जो है। और अगर नबी को ना जगाया तो नमाज चली जाएगी। ये नमाजी भी लाजवाब है और नबी का आशिक भी लाजवाब है। बेशक बेशक। अली दोनों नंबर 1 है। इश्क मुस्तफा भी अली का नंबर 1 और अली की नमाज भी नंबर 1। बेशक। कोई ऐसा वैसा नमाजी थोड़ी है जो अठिया है 8 दिन में मस्जिद में जा रहा। अली कोई ऐसा नमाजी थोड़ी है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ने वाला नमाजी है। बेशक। चलो आज का नमाजी होता तो सोच रहे थे यार ये तो पढ़ता ही कम है, ये तो जाता ही 8 दिन में है। नमाजी भी कई तरह के होते हैं, अठिया, खटिया, 360। एक होता अठिया जो 8 दिन में जाता, एक होता सठिया जब 60 साल की हो जाती है जब जाता मस्जिद में जी। और मस्जिद में जाता नहीं, वो इमाम पे बवाल बनता, फिर इमाम से ही लड़ता और कुछ नहीं करता जी। अलावा इमाम के झगड़े को कोई दूसरा काम नहीं करता। गुस्सा आता ज्यादा घर में चलती नहीं, इमाम पे चलती है। एक होता 360 जो खाली ईद और बकरा ईद की जाता, जो ईद और बकरा ईद की जाता। लेकिन अली जैसा नमाजी आपको कायनात में चिराग लेकर ढूंढो तो ना मिलेगा। अली की नमाज में कोई शक तो नहीं है? अरे कोई शक तो नहीं है? नहीं है ना? अली जैसा कोई नमाजी नहीं। अली 1 नंबर का नमाजी है कि नहीं है? नमाजी भी 1 नंबर और आशिक भी 1 नंबर जी। दोनों की अब तवज्जो कीजिए, दोनों एक जगह मौजूद है। अब नमाज है, नमाजी है। नमाज का वक्त है, नमाजी है। इश्क का वक्त है, आशिक है। बेशक। अब नबी को उठाना है, ये इश्क है। उठाना है कि नहीं उठाना, ये इश्क है। नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये नमाज है। बेशक। करे तो क्या करे? अली ने देखा अगर नबी को जगाया गुस्ताखी हो गई, यहाँ अगर बेअदबी हो गई तो ये बेअदबी पूरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। नमाज जा रही है, 1 नंबर के नमाजी ने नमाज को जाते देखा, लेकिन नबी की मोहब्बत को अपना लिया, इन्हें पकड़े रहो। ये नमाज भी जब ही कबूल होती है जब इनकी मोहब्बत होती है। अगर इनकी मोहब्बत छोड़ के पड़ी तो कबूल ना होगी। वहां भी कहता नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ सहाबा की जिंदगी दे, नबी की मोहब्बत के खातिर नमाज को छोड़ दिया है। बेशक बेशक बेशक। की मोहब्बत के खातिर अभी नमाज को छोड़ दिया है, लेकिन आशिक है। नमाज गई, आंखों में आंसू आ गए। नमाजी की नमाज छूटेगी, आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? जो नमाज पढ़ता नहीं उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और जो छोड़ता नहीं उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
वक्ता नमाजी की अगर एक वक्त की नमाज छूट जाए तो अल्लाह की कसम उसे खाने में मजा नहीं आता, उसे सोने में मजा नहीं आता। अरे बोलो है क्या नहीं है? एक शख्स जुनैद बगदादी की बारगाह में आया और आके बोला हुजूर मैं नमाज बहुत पढ़ता हूँ। इतना बड़ा नमाजी था, इतना बड़ा नमाजी था, इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसने जिंदगी में नमाज छोड़ी नहीं थी। कहा हुजूर मगर एक बात आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ। मैं नमाजी पक्का हूँ, सारी मंजिलें तय हो गई, एक मंजिल और तय करना चाहता हूँ कि मेरी बात अल्लाह से करा दो। जुनैद बगदादी ने फरमाया, गालिबन बायजीद बुस्तामी है बुजुर्ग, हाँ बायजीद बुस्तामी, हजरत ने फरमाया अल्लाह से बात करना कोई छोटा मोटा काम समझ रहा कि फोन लगाया ले बात करा दी? अरे यार तवज्जो करना, अल्लाह से बात करना कोई आसान बात है? कहा सरकार मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि अल्लाह से बात कर सकूं, मगर आप तो इस काबिल है कि अल्लाह से बात करा सके। हाय सुभान अल्लाह। कहा अच्छा अल्लाह से बात करना चाहता है तो जा सुबह को फजर की नमाज छोड़ देना। नमाजी से कहा नमाज छोड़ देना? चक्कर में पड़ गए यार, इनसे पास बगैर जाए अच्छे थे, लो नमाज छोड़ दो अल्लाह से बात करो। यार नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात होती है तो समझ में आती है बात, लेकिन नमाज छोड़ देना। नमाजी ऐसा था कि उसकी नमाज अरब की बारगाह में कबूल थी। बेशक बेशक पता था अल्लाह वाले को कि ये ऐसा नमाजी है, इसकी नमाज अरब की बारगाह में कबूल है। पता था का नमाज छोड़ देना। अब अल्लाह वाले से कह तो नहीं पाया क्यों छोड़ दूं, घर आ गया, चक्कर में पड़ गया, ना जाते तो अच्छे थे, नमाज कैसे छोड़ दूं। मगर सोचने लगा यार जिसकी बारगाह में गया था कोई छोटा मोटा वली नहीं, बहुत बड़ा वली है। अच्छा कहा है तो करके देखता हूँ। लेकिन नमाजी से नमाज कहाँ छूटती है यार, नमाजी से नमाज कहाँ छूटती है? कभी पढ़ कर देखना पांचों टाइम की, फिर देखना कि छोड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। सुबह को जब फजर का वक्त आया तो सोचने लगा भाई नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना है। सुन्नतों को टाइम आया, नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना है। सुन्नतें हो गई, नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना। लेकिन जैसे ही जमात खड़ी हुई, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हुए, जमात खड़ी हुई तो इनका दिल बेकरार हो गया, नहीं रहा गया। बोला यार बात हो या ना हो मगर नमाज नहीं छूटेगी, अल्लाह अकबर कह के शामिल हो गए। सुन्नत तो हद तक बर्दाश्त करता रहा, सुन्नतों की हद तक करता रहा बर्दाश्त, लेकिन जैसे ही फर्जों के लिए इमाम ने नियत बांधी तो बोला भाई बात हो या ना हो, अल्लाह बहुत मारेगा, नमाज छोड़ दी तो नमाज नहीं छूटेगी। नमाज में शामिल, नमाज पढ़ के घर गया और घर जाकर बड़ा अफसोस ज्यादा था यार, सुन्नतें छूट गई, सुन्नतें छूट गई। भले उनके पास गए यार, भले उनके पास गए यार कि नमाज छोड़ दी, सुन्नतें छूट गई। इसी असना में नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब में आमना के लाल आ गए। जोर से कह दो, अगर नबी किसी के ख्वाब में आए तो वो नबी होता है, कोई और नहीं होता। नबी ख्वाब में आ गए नबी, और नबी ने आके कहा मेरे सच्चे आशिक, तूने आज मेरी सुन्नतें छोड़ दी। उठ गया घबरा के, वो घबरा के उठ के बोला यार ये बायजीद बुस्तामी तो आज मरवाए दे रहे थे यार, सुन्नतें छोड़िए तो ये आलम में नबी आ गए, अगर फर्ज छोड़ देता तो क्या होता, ये तो करे नमाज छोड़ दिया, अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, मरवाए दे रहे थे ये तो। भागा गया बायजीद बुस्तामी की बारगाह में और जाके बोला सरकार आपने गजब कर दिया, मुझसे कहा था नमाज छोड़ देना, अल्लाह से बात हो जाएगी। कहा क्या हुआ? कहा सुन्नतें ही छोड़ा था। क्या रसूल ने आके ख्वाब में कहा मेरी सुन्नतें छोड़ दी? तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अल्लाह की कसम तूने नबी की सुन्नत छोड़ी थी, नबी से बात हो गई, अगर आज फर्ज छोड़ देता तो अल्लाह से बात हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए ये पैगाम आता कि तूने फर्ज क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दिया? तेरी नमाज कबूल है रब की बारगाह में। जो रोजाना जाता मदरसे में पढ़ने, अगर एक दिन न जाए तो उसी से पूछता मुदर्रिस क्यों नहीं आए जी, और जो हफ्ते में एक दिन गया और 6 दिन गायब, उससे नहीं पूछता अगर एक दिन भी न जाए तो।
अरे बोलो है कि नहीं है यार? सच्ची बात है। मदरसे में उसी की पिटाई लगाता, मुदर्रिस उसी को पूछता भाई क्यों नहीं आए, और हद तो यहाँ तक है कि उसकी खैरियत लेने भी चला जाता है जो रोजाना पढ़ने आता है, अगर तबीयत खराब हो जाए। और जो कभी कभी आए वो आए या ना आए कोई टेंशन ही नहीं, उसका तो हिसाब बाद में होता। जब मुमतहिन इम्तिहान लेने आता तो 0 लिख के चला जाता। अरे बात है कि नहीं है? इम्तिहान तो बाद में है ना उसका, भाई ले लो टेल लो मजे ले लो, फिर बाद में पता चलेगा। आज भी टेल लें। एक मुझसे रमजान के महीने में बोला 70 किलो का आदमी सांड का सांड, रोजा नहीं रख रहा। मैंने कि रोजा रख लो, और बोला रोजा रखने वालों को भी देख लिया, रोजा रख के भी तबीयत ही खराब हो रही है, मगर अल्लाह, समझ रहे हैं आप, कह रहा रोजा रख के भी तबीयत ही खराब हो रही है, और जो रोजा नहीं रख रहे वो अच्छे खासे टल लें। मन के अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता, मदरसे में इम्तिहान उन्हीं का होता जो पढ़ने जाते। जो बच्चे रास्ते में टहलने उनका भी होता है क्या इम्तिहान? बताइए, नहीं होता ना। कॉलेज में इम्तिहान उन्हीं का तो होगा जिन्होंने फॉर्म भरा, पढ़ाई की, टेस्ट वही तो देंगे, और जो टहल रहे हैं कभी कॉलेज ले गए उनका इम्तिहान काहेगा? मैंने कहा वो तो आखिर में पता चलेगा। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, जब 50,000 वर्ष वाले दिन में उठाए जाएंगे तब पता चलेगा दाल रोटी का कि हाँ न रखे थे तो क्या हुआ था। नमाज ना पढ़ी, रब पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? लोग कहेंगे अल्लाह शैतान ने बका दिया था, जबकि ये उज़्र चलेगा नहीं, मगर कहेंगे शैतान ने बका दिया था। ज़कात क्यों नहीं दी? लोग कहेंगे शैतान ने बका दिया था। चलेगा नहीं है उज़्र, मगर कहेंगे जी। ऐसा नहीं है कि लोग कहते शैतान ने बका दिया, चलो भाई इन्हें शैतान ने बका दिया, छोड़ दो। ऐसा नहीं है। किसी ने मर्डर कर दिया, उससे हाकिम मुझे मर्डर क्यों कर दिया कि शैतान ने बका दिया, चलो भाई छोड़ दो। छोड़ देगा? दफा लगेगी कि नहीं लगेगी? 302 अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? अब अगर किसी ने नमाज छोड़ दी, शैतान ने बकाया, खुद छोड़ी, सदा मिलेगी बेशक। तवज्जो, सजा मिलेगी, पक्के में मिलेगी। हाँ ये मत सोचो, कुछ लोग सोचते हैं कि यार जबकि जब देखी जाएगी, अब देखी जाएगी। दुनिया आखिरत की खेती है, अभी देख ले जी। कुछ नहीं देख पाएगा, अभी देख ले। अभी अब तवज्जो करना, मैं क्या अर्थ कर रहा था। हजरत अली 1 नंबर का नमाजी, 1 नंबर का आशिक। नमाज छूट गई, असर का जब वक्त गया, सूरज गुरूब होने लगा तो अली की आंखों में आंसू आने लगे जी। यार 1 नंबर का नमाजी था, नमाज गई, आंसू तो आने ही थे। मोहब्बत तो अदा हो गई मगर नमाज कज़ा हो गई। अली को गवारा नहीं था कि नमाज चली जाए। बेशक आंखों में आंसू, हाय हाय, आंखों में आंसू आए, रुखसारे मुस्तफा पे गिरे। मेरे नबी के जब रुखसार पे अली के आंसू गिरे, मेरे नबी बेदार होके बोले अली रोते क्यों हो? बेशक। अच्छा अगर आज का वहाबी होता तो ऐसा मौका ना आंदा था, उसी टाइम का तो उठो उठो नमाज पढ़ूंगा। अच्छा पहले तो इसके नपाक घुटने पे नबी अपना सरी क्यों रखते जी? वो तो पाक सर है तो पाक घुटने पे रखा जाएगा कि नहीं? बोलो रखा जाएगा कि नहीं? काली रोते क्यों हो? काका रोने की वजह यह है कि मैंने आपको नहीं जगाया, मेरी नमाज चली गई, सूरज गुरूब हो गया। नबी ने ये नहीं फरमाया तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया, ना ना ये कहा कि तुमने पढ़ क्यों नहीं ली, ना ये कहा अली रोते क्यों हो? अगर चला गया सूरज तो आ जाएगा। बेशक बेशक। यार ऐसी पावर तो हो जी, ऐसी किसी में पावर। पूरा अमेरिका अगर मिलके चाहे तो एक दिन का सूरज भी वापस ला सकता है। अरे बोलो ला सकता है? नहीं, काली आ जाएगा वापस, अभी लाते हैं वापस। गुरूब हो गया था सूरज, क्या हो गया था? गुरूब। और हदीस पाक में जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होते ही रब की बारगाह में सजदा करता जी। क्या करता है रब की बारगाह में? सजदा। नबी ने इशारा किया सूरज से अली की नमाज रह गई, आजा। वाह वाह वाह, बेशक। इधर नबी इशारा कर रहे थे तो कोई बता सकता उस वक्त सूरज क्या कर रहा था? अभी मैंने बताया, बस समझा नहीं यार, समझा तो करो। इधर नबी ने इशारा किया आजा, सूरज क्या कर रहा था? अब इश्क देखो, इश्क इसे कहते हैं टनाटन सुन्नी। सूरज भी है टनाटन सुन्नी। सजदा कर रहा था,
देखा सजदा करे कि नबी के बुलावे पे वापस जाए। जी नबी के बुलावे पे वापस जाए। अच्छा, आना भी दो तरह का होता। कारी साहब ये नुक्ते की बात है, अहले मिंबर खास तवज्जो से सुने, नुक्ते की बात बता रहा हूँ। आना भी दो तरह का होता। एक होता मोहब्बत के साथ आना, एक होता बगावत के साथ आना। जी अभी कोई जलसे में से उठे, मैं कहूँ ये बैठ जा, वो क्या मौलाना मैं थक गया। मैं कहूँ बैठ, वो क्या मौलाना नींद आ रही है। मैं कहूँ बैठ, वो क्या मौलाना इतना ही टाइम लेके आया था घर से, मैडम बुला रही है। मैं कहूँ बैठ, वो फिर बैठ जाए। बैठा तो मगर बगावत करके बैठा। अरे यही बात है कि नहीं? बैठा तो मगर बगावत करके बैठा। एक उठा, मैंने कहा उल्टे पांव पलट, उल्टे पांव वापस आ। खामोशी से चुपके से आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। बैठा ये भी मगर ये मोहब्बत के साथ आया। बेशक। उल्टे पांव पलटाना समझते हैं? उल्टे पांव पलटाने का मतलब ये नहीं है कि अगला गेट डाल के गया, पिछला गेट डाल के आ गया, ये मतलब नहीं है। सीधा गया था, उल्टा आ गया। उल्टे पैर पलटाने का मतलब ये है कि बेचूनो चरा के वापस आ गया। बेशक। कहते ना ए उल्टे पांव पलट गया। जैसे किसी को अगर जल्दी पलटाना हो आपको तो कहेंगे ए उल्टे पांव पलट। अरे ये मुहावरा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जी जी। ये जो मुहावरे आला हजरत ने इस्तेमाल किए हैं वो रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं और संबल मुरादाबादी है। इनमें ये मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिहार के लोग, खासकर बता रहा हूँ, बंगाल और हिंदुस्तान के दूसरे गैर सूबा के लोग इतनी मुहावरों को नहीं समझ सकते जितना कि यहाँ इस खित्ते के लोग मुहावरों को समझ सकते। उल्टे पैर पलटाने का उल्टे पांव पलट कहते नहीं कहते, तो मतलब ये नहीं है कि उल्टा गेट डाल के आ, पीट करके ऐसे आप उल्टा नहीं। मतलब ये है कि बिना चुनो चरा के चुपके से जल्दी से आ जा। बेशक। यही तो बात है। जा, अब तवज्जो करना। जा, मेरे नबी ने सूरज को इशारा किया तो सूरज सजदा कर रहा था। सूरज ने सोचा अरे सजदे तो कयामत तक होते रहेंगे, अगर नबी ने बुलाया और अगर वो सजदा जो नबी की मोहब्बत के अलावा हो तो ऐसे हजारों सजदे मुंह पे मार दिए जाते हैं। अरे नबी बुला रहे हैं, नबी के बुलावे पे चलो, सजदे तो कयामत तक होते रहेंगे। नबी ने इशारा किया, सूरज फौरन वापस आ गया। आला हजरत उसके आने को बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। आला हजरत उसके आने को कह रहे सूरज उल्टे। इशारा किया तो ये नहीं कहा आका मुझे सजदा करने दो। सूरज ने ये नहीं कहा आका मैं तो परंपरा के मुताबिक गया हूँ, अब क्यों आ जाऊं? आका मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो अपने टाइम के मुताबिक गया हूँ, अब क्यों आ जाऊं? अली ने नमाज पहले क्यों नहीं पढ़ी? कुछ नहीं, नबी ने बुलाया आ जा। तो आला हजरत बोले इस शान से आया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले, जिसे दिख ही नहीं रहा, अंधा ना दिख रहा। मैंने कहा अगर तुझे नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा, तेरी आंखों में तासुब का मोतिया बिंद आ गया, तो एक ऐसा सर्जन है मेरे पास, मैं उसका एड्रेस दे के जा रहा हूँ, उस सर्जन से जाके अपना ऑपरेशन करा ले, तुझे नजर आने लगेगा आज भी तेरा ऑपरेशन करने के लिए बरेली में अख्तर रजा मौजूद है। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। सर्जन चला जा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुरमा रजा का नजदी आंखों में तू लगा ले, खुद ना जा सके बरेली तो हमसे मंगा ले। खुद ना जा सके बरेली तो हमसे मंगा ले, मगर लगा ले, आंखों में हो जाएंगे उजाले। है मोहब्बत, बात शुरू की थी मोहब्बत। जब बिलाल से उमैया बोला बिलाल जान जा सकती है, तो बिलाल ने कहा वहीं आ जाइए, कहीं जाइए मत, वहीं आ जाइए बिल्कुल। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा?
बात ऐसे सुनिएगा, अभी और मूड बनेगा और मजा आएगा। बिलाल से कहा उमैया ने जान जा सकती है? कहा जब मैंने मोहम्मद के हाथ में हाथ दे के कलमा पड़ा था उसी वक्त जान का सौदा कर दिया था। बेशक। अब अगर आका की मोहब्बत में जान चली जाए तो मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई ना होगा। हजरात तवज्जो करना, उमैया ने जब बिलाल की मोहब्बत को देखा तो उमैया ने बिलाल के हाथों को बांध दिया, उमैया ने बिलाल के पैरों को बांध दिया, उमैया ने बिलाल को गरम रेत पर लिटा दिया, उमैया ने बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया। भारी पत्थर रखने के बाद में देखने लगा कि शायद बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मगर बिलाल अब भी नबी का कलमा पढ़ रहे थे, अब भी नबी कह रहे थे। बिलाल कह रहे थे उमैया कान खोल कर सुन ले, बिलाल की चाहत नबी बोलेगी, बिलाल का चलना नबी बोलेगा, बिलाल का उठना नबी बोलेगा, बिलाल का खाना नबी बोलेगा, बिलाल का पीना नबी बोलेगा, बिलाल की हर अदा नबी बोलेगी। उमैया हाथ में कोड़ा लाया और कोड़ा लाने के बाद बिलाल के जिस्म पे कोड़ा बरसाने लगा। बिलाल का जिस्म लहू लुहान हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गया। उमैया बिलाल के करीब आया और करीब आके बोला बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो बिलाल का ईमान बोला था उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। बेशक बेशक बेशक। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। निगाहे मर्दों मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक बेशक। मक्का के अंदर 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितने लोगों ने? 39। अबू जहल को पता चला 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बोला 39? हाँ 39। बोला अब टेंशन न लो, मक्का में 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। 39 तो हो गए, मगर फील्डिंग टाइट करो आप अपनी टीम में। बोला फील्डिंग टाइट करो, अब 40वां नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 40वां नहीं होगा। आज भी अबू जहल के कुछ चेले चपाटे कहते तीजा नहीं होगा, 40वां नहीं होगा। कहते नहीं कहते, मगर रब्बे काबा की कसम 40वां हुआ तो इतना धूमधाम से हुआ कि तारीख इस्लाम में इतनी धूमधाम से कोई मुसलमान ही नहीं हुआ। बेशक। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। 40वें मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा था उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। कलमा पढ़ा हजरत उमर ने और हरम काबा में आके कहा मक्का के लोगों उमर ने कलमा पढ़ लिया है। अगर रोकना है तो उमर को रोको, लेकिन अगर उमर को कोई रोकने के लिए आया ना तो उसके बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, बीवियों को विधवा कर दिया जाएगा। उमर को रोकने की कोशिश मत करना। मेरा उमर इस्लाम का वो हीरो है कि जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। दो लोग ऐसे हैं कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। एक तो हजरत उमर और दूसरे हजरत अमीर हमजा। बेशक। हजरत अमीर हमजा मक्का के बहुत बड़े पहलवान का नाम है, मक्का के बहुत बड़े सूरमा का नाम है, मक्का के बहुत बड़े बहादुर का नाम है अमीर हमजा। अभी अमीर हमजा ने कलमा ना पढ़ा था। अमीर हमजा की बीवी सरकार की चची एक दिन सुन रही थी कि अबू जहल मेरे नबी को गालियां दे रहा है। अमीर हमजा जब अपने घर में आए तो अमीर हमजा की बीवी सरकार की चच्ची बोली, ए अमीर हमजा तुम्हारी ताकत पर लानत है, तुम्हारे दबदबे पर लानत है, तुम्हारी पावर पर लानत है, तुम्हारी दबंगी पे लानत है। अमीर हमजा ने कहा क्या हुआ? कहा तुम मक्का के दबंग, तुम मक्का के पहलवान और तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल गालियां बके। पार्टी तो अलग थी यार जी। अमीर हमजा ने भी कलमा ना पढ़ा था, पार्टी तो अलग थी ना, मगर भतीजे की बात सुनी तो जलाल आ गया। बेशक। यार आपके भतीजे को कोई बुरा कहे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जलाल आ गया। अपनी बीवी से बोले जब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे जब तक के मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी। गए अबू जहल के दरवाजे पे, अबू जहल माँ का दूध पिया है तो बाहर निकाल। अबू जहल थर थर कांपने लगा। थर थर मक्का का दबंग आ गया। निकलूंगा तो मारेगा, ना निकलूंगा तो घर में घुस के मारेगा जी। खतरनाक था यार। उसके ज्यादा मारेगा और इतना मारेगा कोई बचाने वाला ना होगा जी। निकला, निकल के बोला अमीर हमजा क्या बात? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद को गालियां दी हैं। कहा यार दी तो हैं, वो तो अपोजिट पार्टी का मामला, तुम क्यों गुस्सा रहो भाई? अपनी पार्टी एक है, उनकी पार्टी अपोजिट है।
अमीर हमजा ने कहा "ए, पार्टी को रखा अलग, मामला भतीजे का है जी पार्टी रख अलग, वो अलग होती रहेगी, मामला भतीजे का। बोल गालियां बकी कि नहीं बकी? सोचने लगा शायद शाबाशी देंगे, बोला बकी तो है। इतना कहना था, अमीर हमजा ने पकड़ के एक कमान सर पे मारा तो लहू लुहान हो गया। बेशक। अबू जहल कहने लगा यार अपनी पार्टी के होकर मार रहा कहा है। जब नबी की मोहब्बत का खुमार चढ़ता ना तो फिर कुछ नहीं दिखता। जी चढ़ने लगा था, अब खुमार चढ़ने लगा था ना, कलमा भी पढ़ने वाले थे। बदला लिया, नबी की बारगाह में आ गए और कहा है मोहम्मद आज के बाद टेंशन मत लेना, अमीर हमजा तुम्हारे साथ है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अमीर हमजा के सर में अभी कमान मार के आ रहा हूं, टेंशन मत लो, मुस्कुराओ। अबू जहल के हामी, अबू जहल के कहा मेरे नबी ने निगाहों को झुका के चाचा तुमने अच्छा ना किया। ये जुमला सुना, अच्छा नहीं किया। ये जुमला सुना। आज का भतीजा होता तो कह देता ये जुमला। कुछ जालिम लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, वो इस जुमले को सुने और उनका जुमला सुने। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो मेरा नबी ये ना कहता कि चाचा तुमने उसे मार के अच्छा ना किया। कहा चाचा तुमने अच्छा ना किया। कहा क्यों? कहा चाचा मैं दुश्मनों को बदले लेने नहीं आया, मैं तो दुनिया में दुश्मनों को माफ करने आया हूँ। बेशक। अगर आज का कोई भतीजा होता तो पता क्या कहता? कहता चाचा तुमने मेरे पीछे मारा, दिल ठंडा ना हुआ, दो चार लठियां मेरे सामने चल के मारो। कहता चाचा तुम तो पकड़ लेना, दो चार लठ मुझे मारने दियो। अरे बोलो यही बोलता कि नहीं बोलता? चाचा दिल ठंडा ना हुआ, तुमने पीछे मार लिया, मेरे सामने चल के मारो दो चार। और दोनों चाचा भतीजे चल के लठियाएंगे। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, मेरा नबी शांति का पैगाम देने आया है। जी मेरा नबी अमन का पैगाम देने आया है। मेरे नबी ने कहा चाचा तुमने अच्छा ना किया, मैं दुश्मनों से बदला लेने आया हूं, मैं दुश्मनों को माफ करने आया हूं। तो अमीर हमजा बोले मोहम्मद आज मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने आया हूं। ये बताओ तुम्हें खुशी किस काम से मिलेगी? अबू जहल के मारने से तुम खुश नहीं हुए तो आज तुम्हें खुशी किस काम से मिलेगी? जिस काम से तुम्हें खुशी मिलेगी आज अमीर हमजा वही काम करने तैयार है। तुम्हारी चाची से वादा करके आया हूँ, जब तक चेहरा ना दिखाऊंगा, जब तक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया चाचा अगर मोहम्मद को खुश करना चाहते हो तो हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ लो, दाखिले इस्लाम हो जाओ। इतना कहना था। अमीर हमजा बोले अगर कलमा पढ़ने में खुशी है तो हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम कर लो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम फैला है तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से। बेशक। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, काहे से फैला? मुस्तफा के किरदार से। वो तो अबू जहल को पता था, कमबख्त मान ही नहीं पाया। पता था ही सही नबी है जी, मगर माना ही नहीं, हासिद था जी। अबू जहल को पता चला कि उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया। अब मक्का में बड़ी तेजी से सैलाब फैल रहा, इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा। अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया, हाँ, उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, हाँ। अबू जहल बोला ये बताओ कौन सी ट्रिक है मोहम्मद के पास जिस ट्रिक से वो कलमा पढ़ा देते? का उनके चेहरे में अजीब जादू है, जो उनका चेहरा देखता वो उन्हीं का हो जाता है। का कौन सी बोली बोलते हैं वो? का उनकी बात में अजीब मिठास है, जो उनकी बात सुनता वो उनका हो जाता है। अबू जहल बोला हमने तो बहुत बातें सुनी, हम तो नहीं हुए। अब वो अलग बात है कि इसकी तो किस्मत में लिख दिया गया था, ये तो पढ़ेगा ही नहीं, ये तो बहुत कट्टर था और बहुत सड़ा हुआ काफिर था। बोला अच्छा देखूं यार ये कैसा है, मैं भी देखता हूं ये कैसा कलाम है इनका। एक दिन छिप के नबी का कुरान सुनने चला गया, छुप के। तवज्जो करना, हाँ तवज्जो करना भैया, फुकने मत फोड़ो। अब इस वक्त इतना अच्छा जलसा चल रहा है, अरे लटका क्यों दिए थे जो फोड़ लो? तो इतना अच्छा जलसा चल रहा है कि लोग पलक मारने भी तैयार नहीं, बहुत मोहब्बत से, बहुत मजा आएगा। अबू जहल बोला आज हम भी सुनेंगे। मक्का का सबसे बड़ा काफिर बोला नबी का कुरान सुनेंगे। और एक बात बताओ, कुरान तो ऐसी चीज है कि अल्लाह की कसम अगर कोई कारी से सुने तो मजा आए, आमना के लाल से सुनेगा तो कितना मजा आएगा।
बेशक। अगर कुरान को कारी यूसुफ पढ़े तो मजा है, सैयद रुखसार मियां किबला पढ़े तो मजा है। जी अरे बोलो है कि नहीं है? अगर कोई और पढ़े तो मजा है। जी और जिस पर कुरान नाजिल हुआ है आमना का लाल पढ़े तो कितना मजा है। बेशक। अगर पढ़ने वाला पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, बेशक आ गया। एक दिन रात में छिपके आया, बोला छिप के आऊंगा कोई देख ना ले। एक काफिर और है जिसका नाम अखनस है, वो नबी का कुरान रोजाना छिप छिप के सुनता था। रोजाना सुनता वो था। पहले खड़ा था वहीं कुरान सुनने के लिए। अबू जहल भी आ गया वहीं कुरान सुनने के लिए। ना अखनस को पता ना अबू जहल को पता। अखनस को अबू जहल का पता नहीं, अबू जहल को अखनस का पता नहीं। दोनों सुन रहे, वो मस्तियां ले रहे सुन सुन के। अच्छा लग रहा था नहीं नबी? कलमा ही नहीं पढ़ा, जानता तो था अबू जहल के ये सच्चे नबी हैं, जानता था जी। अगर कलमा नहीं पढ़ा। अखनस आगे बढ़ा, अबू जहल थोड़ा आगे बढ़ा, एक दूसरे को टच कर गए। अबू जहल ने देना अखनस, अखनस, और यहाँ अखनस ने देखा ओफो हमारा सरदार, और यहाँ अरे बोला ये क्या हो रहा? अबू जहल बोला भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? अखनस बोला मुझसे बाद में बताइए, तू बता, अपना बता, अपना सरदार बना के जाए। सरदार कर क्या रहा? तो अबू जहल बोला मेरी छोड़, तू है क्या करना आया? दोनों कह रहे तू क्या करना आया, तू क्या करना आया? तो अखनस को बोलना पड़ गया। अखनस बोला सही बता, नबी का कुरान सुनने नहीं आया तू? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अबू जहल क्या बोला, तुझे कैसे पता मेरे दिल की बात? बोला ओरिजिनल बात यह है कि मैं खुद नबी का कुरान सुनने आया। ओरिजिनल बात यह है कि मैं खुद नबी का कुरान सुनने आया हूँ, तू भी सुनने आया। अबू जहल वो आया तो सुनने था, मगर पक्का पक्का वादा करो आज तो हम तुम आ गए, किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, आज के बाद नहीं आएंगे। बोला बात सही कह रहा भैया, आएंगे नहीं, क्योंकि हम और आप अगर आते रहे तो घर की टीम तो सब टूट जाएगी। लोग कहेंगे लो दिन में गालियां बके रात में कुरान सुने, अब नहीं आएंगे, पक्का वादा कर लिया। बोला भैया पक्का वादा, चोर चोर मोशे भैया पक्का वादा करके चले गए, मगर कुरान सुन लिया था वो भी नबी की जबान से। वाह वाह वाह, बेशक। कहा करार, अगरचे काफिर है मगर सुनने की सलाहियत तो काफिरों में भी है। यार दिल से ना माना मगर कान तो सुन रहे थे। जब रात आई ना अबू जहल को नींद आ रही है ना अखनस को नींद आ रही है। इधर अखनस बेकरार है, उधर अबू जहल बेकरार है। यार रात वादा तो कर लिया मगर नींद नहीं आ रही है, बड़ा मजा आ रहा था कुरान सुनने में। इधर अबू जहल बेकरार, उधर अखनस बेकरार, क्या करें क्या करें? जब आधी रात हो गई दोनों को नींद आई, अबू जहल ने सोचने लगा, अखनस तो वादा करके गया था कि पक्का वादा नहीं आएंगे, अगर चुपके से जाकर थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता, अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता मैं आया था। अखनस भी ये सोचने लगा अबू जहल तो वादा करके गया था, अब मुझे नींद नहीं आ रही, अगर दिल की बेकरारी मिटाने के लिए थोड़ी देर जाके सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता। दोनों ये सोच के कि उसे क्या पता और इसे क्या पता, दोनों आ गए। दोनों आ गए, जब दोनों आए फिर सुनने मजे में कुरान सुनने, सुनते सुनते दोनों ने निगाह उठाई तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, मुंह से कुछ ना बोल रहे, आंखों आंखों में कह रहे हैं क्यों भाई, कल तो बड़े पक्के वादे कर रहे, आज क्या कर रहे हो? तो अखनस पता क्या बोला झपटते ही, बोला मैं सुनना उन्ना ना आऊं, मैं तो तुझे देखना आया था कि तू आया ना आया, सुनने। अबू जहल बोला झूठ मत बोले, और जब आई गया तो पक्का वादा कर आज, अब कल को नहीं आएंगे। अब भाई कच्चा हो गया था कल का, अब पक्का पक्का करो, पक्का पक्का, कल कच्चा हो गया तो आज बिल्कुल पक्का पक्का। बोला बिल्कुल पक्का, आज के बाद इन बटियों को लौट नहीं जी। लेकिन कहाँ वादे याद रहते हैं, जब घर के बिस्तर पर लेटे तो फिर नींद नहीं। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। यार एक काफिर इतना बेकरार है नबी का कुरान सुनने के लिए, तो मुसलमान कितना बेकरार होगा नबी का कुरान सुनने के लिए। बेशक बेशक। नींद नहीं, अल्लामा पीर करम ज़ियादा फरमाते नींद नहीं। इन्होंने सोचा
कि अगर आज चले जाएं तो अबू जहल ने तो पक्का वादा किया था आज बिल्कुल नहीं आएगा। अबू जहल सोचने लगा अगर मैं आज चला जाऊं तो अखनस ने तो पक्का वादा किया था आज बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों ये सोच सोच के दोनों बिस्तर से उठे और उठ के फिर वहीं आ गए नबी का कुरान सुनने के लिए। फिर मुलाकात हो गई। अबू जहल बोला अखनस कल तो वादा करके गया था, आज क्या करने आया है? अखनस बोला अबू जहल कान खोल के सुन ले, ना ये नबी झूठा है ना ये कुरान झूठा है, ये नबी भी सच्चा है ये कुरान भी सच्चा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। अबू जहल वाला बात तो तूने मेरे दिल की कह दी, बात तो सही है। जब मेरी मुट्ठियों में कंकड़ियों ने कलमा पड़ा था उसी वक्त मेरे दिल ने कह दिया था ये सच्चा नबी है। मगर अगर मान लिया तो सब मामला खराब हो जाएगा। मानना नहीं है चलो, बोला ठीक है नबी सच्चा है मगर मानना नहीं है। अबू लहब को भी पता था नबी सच्चे हैं, मानना नहीं है मगर मानना नहीं है। नबी ने कहा था अबू लहब के बेटे के बारे में तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर दे। अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी अपने बेटे की, हिफाजत बढ़ा दी। एक बार वो काफले में जा रहा था अबू लहब का बेटा, काफले वालों से बोला मेरे बेटे की हिफाजत करना, जब सो तो उसे बीच में लेके सोना। अबू लहब का बेटा बोला अब्बा इतनी टेंशन किस लिए? वो तो झूठे नबी है, तुम कहते हो जब झूठे हैं तो टेंशन किस लिए उनकी बात की? तुम कहते हो नबी झूठे हैं, जब झूठे हैं तो उनके कहने से टेंशन किस लिए? और अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें मान क्यों नहीं लेते? हाय 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 हाय, वाह वाह, बेशक। यार उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दे, तो तुमने मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी। काफले वाले से कह रहे हो उसे बीच में लेके सोना, कभी अकेला मत छोड़ना। तुम कहते हो नबी झूठे हैं, जब झूठे हैं तो टेंशन किस लिए? और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? पता सबको था कि सच्चे हैं लेकिन मानना नहीं है। तवज्जो कीजिए, वहीं आ जाइए। जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। जरा जोर से बोलो यार। सहाबा ने ऐसे नहीं जान की बाजी लगा दी थी। नबी से जब मोहब्बत की थी ना तो उन्होंने जानों के नजराने ऐसे पेश कर दिए थे, अल्लाह की कसम आज आप उंगली कटाने में हिचकिचाओगे, लेकिन सहाबा ने नबी की मोहब्बत में गर्दनें कटाने में नहीं हिचकिचाए थे। जब नबी की उम्र 53 साल हुई, कितने साल? जब 53 साल नबी की उम्र हुई तो 53 साल के बाद उन लोगों ने, मक्का के काफिरों ने कहा भाई एक काम करो, माज़अल्लाह मीटिंग की कि नबी का मर्डर कर दो। नबी का मर्डर कर देंगे तो इस्लाम का जो सैलाब है वो रुक जाएगा। मक्का के 40 छटे हुए काफिर नबी के घर पे आ गए तलवारें लेके, आज नबी का मर्डर करेंगे। मक्का के काफिर खड़े हैं तलवारें लेके नबी के घर के बाहर, और हजरत जिब्रील खुदा का पैगाम लेके आ गए नबी के घर के अंदर। बोले आका ये आज तलवारें लेके खड़े हैं आपके लिए, और आज अल्लाह का हुक्म है कि आप हिजरत कर जाओ, मदीना चले जाओ। बेशक इतना खतरनाक माहौल है, ऐसे खतरनाक माहौल में हिजरत की बात, हिजरत करके चले जाओ। 40 लोग दरवाजे के बाहर हैं, दरवाजे से निकल जाओ। नबी ने कहा अल्लाह का हुक्म है तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओगे? अली ने फरमाया, अर्ज की आका अगर आप हुक्म दे तो अली आग के अंगारों पे लेट जाए। बेशक आज का होना पौना मुसलमान होता तो हाथ जोड़ के कह देता आका मोहब्बत बहुत करता हूँ मगर आज बिस्तर पर ना लेटूंगा। ये तो बिल्कुल मौत का बिस्तर है, 40 लोग तलवारें लेके खड़े हैं, पता नहीं कब मर्डर कर दे, मगर कुर्बान जाओ अली का। आका आपका हो तो आग के अंगारों पे लेट जाओ। और अली लेटे नहीं बल्कि अली लेटे भी और सो भी गए। अच्छा अगर आज का होता लेट तो जाता मगर सोता नहीं डर के मारे, यार सो जाता। अगर मच्छरदानी में 2 मच्छर घुस जाए तो डर के मारे नींद नहीं आती। ये तो 40 डेंगू मच्छर खड़े थे हाथों में तलवारें लेके, कौन सोता? अली फरमाते मैं ऐसा सोया कि पूरी जिंदगी में इतने मजे की नींद कभी नहीं आई, इसलिए कि जब रोजाना सोता था तो कोई जिंदगी की जमानत नहीं लेता था। जब मैं आज सोया तो नबी ने मेरी जिंदगी की जमानत दे दी थी। नबी ने कहा था अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह हो तो वापस मदीने आना और मदीने आके हमसे मुलाकात करना। अली का दिल बोला था जब तक अब नबी से मुलाकात नहीं हो जाती, अब जब तक मौत नहीं आती। वाह 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 वाह, जब तक मौत नहीं आती। नबी अपने घर से निकले, अली को लिटा दिया बिस्तर पे, अब अपने घर से निकले। अब कैसे निकले? तुम सोच रहे हो 40 लोग खड़े थे, मौलाना साहब निकले कैसे नबी?
40 लोगों ने देखा नहीं तो नबी कैसे निकले? सुनो, नबी ने एक मुट्ठी खाक उठाई और खाक उठाने के बाद में सूरह यासीन की चंद आयतें मेरे नबी ने पढ़ी और पढ़ने के बाद में फूकी और फूकने के बाद उन काफिरों के सरों पर फेंक दी। नबी उनके दरमियान से निकल के चले गए, उन्हें पता भी ना चला नबी कब चले गए। बेशक बेशक पता भी ना चला कब चले गए। नबी ने अबू बकर को साथ में लिया और साथ में लेके हिजरत कर गए, निकल गए। मेरे नबी हिजरत कर रहे, चलते चलते मदीना करीब आ गया, मदीने के जंगलात करीब आ गया, सारे मदीना करीब आ गए। अबू बकर ने नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के बोले, आका भूख लग गई चलते चलते। आका बड़ी शिद्दत की भूख है, अगर खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। मेरे नबी ने कहा खाना अभी मिलेगा। नबी पावरफुल नबी हैं। वहाबी कहता है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अगर रसूल से मांग लिया तो शिर्क हो जाएगा। अबू बकर रसूल से मांग रहे हैं, आका खाना दे दो। अबू बकर को पता है कि देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। आका खाना का मिलेगा। मेरे नबी का सामने जो झोपड़ी दिख रही है उस झोपड़ी में चलो, उसी झोपड़ी में खाने का इंतजाम होगा। झोपड़ी के पास गए, आवाज दी, झोपड़ी के अंदर से एक औरत निकल के आई। तारीख में उस औरत का नाम उम्मे माबद है। उम्मे माबद निकल के आई। निकल के आने के बाद में बोली, क्या बात? हजरत अबू बकर ने फरमाया, अजनबी है, मुसाफिर है, तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। मेरे नबी मेहमान बन गए, हजरत अबू बकर मेहमान बन गए। अरे कितना खुश नसीब होगा वो कि जिसका मेहमान आमना का लाल बन गया हो। कितना खुश नसीब होगा वो यार जिसका मेहमान आमना का लाल बना हो। नबी मेहमान बन गए। नबी मेहमान बने उम्मे माबद के। उम्मे माबद ने अभी कलमा ना पढ़ा था, ना नबी को पहचाना, ना अबू बकर को पहचाना, कभी देखा नहीं था, पहली मर्तबा देखा था, पहचान ना पाई दोनों को। उम्मे माबद के घर में आज इत्तेफाक से खाने का सामान खत्म हो गया था। बड़ी शर्मिंदा होकर बोली अबू बकर की बारगाह में आके, बोली ये अजनबी मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आज मेरे घर में अचानक से खाने का सामान खत्म हो गया, मैं तुम दोनों की कोई खातिर नहीं कर सकती। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अरे टेंशन क्यों लेती है? तेरे घर में ऐसा एक मेहमान आ गया है, जहाँ वो कदम रख देता है वहाँ अल्लाह खाली घरों को भर देता है। तेरा घर खाली है तो भर जाएगा। नबी आ गए, मेरे घर में कुछ नहीं है, कहा टेंशन मत ले, मेहमान आ गया। ये जो मेहमान है ना, ऐसा मेहमान है जहां कदम रख दे घर खाली हो तो भर जाए। ये खामोश खड़ी थी। नबी की बारगाह में जाकर हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, आका इसके घर में खाने का सामान नहीं है, चलो। नबी ने फरमाया, चलना किस लिए? हमने जो कदम रख दिया है और जहां हम कदम रख देते हैं वहां अगर खाली भी हो तो भर जाता है। नबी ने फरमाया, अबू बकर इसके घर में एक बकरी बंधी है, बकरी, इससे इजाजत ले लो, अगर इसकी इजाजत हो तो इसकी बकरी का दूध दूले। वो बकरी ऐसी थी कि जिसने कई महीने से दूध ही ना दिया था, सूखी थी। उम्मे माबद से इजाजत ली, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बकरी का दूध दूले। उम्मे माबद बोली, मेरी बकरी तो कई महीने से दूध ही नहीं दी है, ये देगी कहां से? ये तो दूध से सूखी पड़ी है, ये तो बीमार है, चलती भी नहीं, ये तो चलने के काबिल भी नहीं, ये तो उठने के काबिल भी नहीं, ये तो चलने के काबिल भी नहीं, ये तो बड़ी कमजोर है। हजरत अबू बकर ने कहा, अपनी बकरी की कमजोरी को ना देख, दूध दिलाने वाले मुस्तफा की पावर को देख, तू इजाजत तो दे। इतना कहना था, उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। क्या कर लिया? इजाजत दे दी। इजाजत दी है, नबी को इजाजत मिली, मेरे नबी बकरी के करीब आए और बकरी के करीब आके मेरे नबी ने बकरी की पुष्ट पे अपना दस्ते नबूवत रख दिया। नबी ने अपना हाथ रखना था कि बकरी की बीमारी दूर हो गई, बकरी की कमजोरी दूर हो गई, बकरी झूमने लगी। और झूमती भी कैसे नहीं, अगर किसी दुनियादार का हाथ रख जाए पीठ पे, किसी नेता देता का हाथ रख जाए तो आदमी फटा फिरे। अगर किसी नेता का हाथ पीठ पर रख जाए तो खुशी के मारे फटा फिरे कि मुझसे मत लगी, ये धुएं उड़ा दूंगा, धुएं। मंत्री जी का हाथ है मेरे ऊपर, मंत्री जी का, अरे कहता कि नहीं कहता? बड़ा खुश होता। एक तो कह रहा था मुझसे पंगा मत लियो, सत्ता में बैठा हूं, फुटबॉल बना दूंगा। हमने कहा तवज्जो करना, आज उम्मे माबद की बकरी की पीठ पे किसी नेता का हाथ नहीं था, मदीने वाले दाता का हाथ था।
बकरी की कमजोरी भी दूर हो गई, बकरी की बीमारी भी दूर हो गई। और नबी तो नबी, अगर नबी का गुलाम हाथ रख देना तो बीमार हो तो अच्छा हो जाए। ये तो नबियों का इमाम है। अगर नबी का गुलाम गौसे आदम पीराने पीर जिसका जलसा मनाने आए हो, दस्तगीर अगर मुर्दे पे हाथ रख दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यार जब वली का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। बात आ गई तो आपको बता दूं, ईमान सादा हो जाएगा। गौसे आदम का जमाना, कुछ मन चलो ने मीटिंग की कि यार गौसे आदम का बड़ा जलवा, चारों तरफ गौस ही गौस, गौस ही गौस, गौस ही गौस। चलो एक काम करते हैं, गौसे आदम का मजाक बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मजाक किसका? गौसे आदम का। किसी छोटे मोटे की मजाक नहीं सूझी, बल्कि गौसे आदम। अल्लाह अल्लाह। उनमें का एक बोला, सुन, गौसे आदम का मजाक बनाना कोई आसान काम नहीं। गौसे आदम बहुत बड़े वली, बहुत बड़े मौलाना भी हैं, उनका मजाक नहीं बनाया जा सकता। तो उनमें का एक बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कितना चालाक हूं। मेरी चालाकी के सामने अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं लोग। बोले अच्छा तू बता कैसा मजाक बनाएंगे। बोला जिस चारपाई पे जनाजे को रख के ले जाते हैं वो चारपाई लाओ। लोग बोले ये मजाक बना लेगा, इसकी तो शुरुआत जनाजे से हो रही है भाई, समझ रहे। अच्छा आज का जमाना भी है जो जितना बड़ा झूठा है जमाना उसे झूठा नहीं कहता बल्कि चालाक कहता। झूठे को चालाक कहते। कल भी बोला झूठा था, बहुत बड़ा झूठा वो। आज भी जो जितनी कच्चे धुएं की पेल लाए इतनी जमाना कह रहा बहुत चालाक है। बोला जनाजे की चारपाई ले आओ। लोग बोले चारपाई पे क्या करें। बोला वो चारपाई पे हमें लिटाना। बोले फिर। बोले हमें लिटा कर चादर उड़ाना। लोग बोले फिर। बोले चादर उड़ा के गौसे आदम की बारगाह में ले चलना। लोग बोले फिर। बोले ले जाने के बाद गौसे आदम से कहना सरकार इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। गौसे आदम जैसे ही मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने लगेंगे मैं उठ के बैठ जाऊंगा। तुम खूब तालियां बजाना, वैसे तो इतने बड़े वली बनते ये भी नहीं पता कि सामने मुर्दा लेटा था या जिंदा लेटा था। लोग बोले हमें ना पता था, बड़ा चालाक है भाई। यार इसकी चालाकी, मगर ये पता नहीं था चालाक साहब को कि पंगा गलत जगह ले रहे। ये पता नहीं था कि हाथ गलत जगह डाल रहे चालाक साहब। चालाक साहब बड़े खुश, बोले कैसी रही हमारी। लोग बोले भाई बड़ी अच्छी तदबीर है तुम्हारी। तो ले आए जनाजे की चारपाइया, चारपाई लाके चालाक साहब को लेटा दिया। चालाक साहब को लेट गए। चालाक साहब भी खुशी खुशी। ये तो पता नहीं था लेट तो रहे मगर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि गौस से पंगा ले रहा। गौस से चादर भी उड़ा दी और चादर उड़ा के कांधे पे सवार करके गौसे आदम की बारगाह में ले गए। और ले जाने के बाद में चारपाई गौसे आदम की बारगाह में रख दी और रख के बोले हुजूर ये हमारा साथी था, इसका इंतकाल हो गया, इसकी वसीयत ये थी कि नमाज़े जनाजा आप पढ़ा दो। इतना कहना था, मेरे गौस ने देखा कि सामने जनाजा रखा। गौसे आदम ने फरमाया कौन है ये। कहो हुजूर हमारा पड़ोसी है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, हमारा अजीज है। कमेटी के सारे लोग खड़े होकर तकरीर सुने। वो बिल्कुल इधर उधर न जाए, बिल्कुल खड़े होकर तकरीर सुने। मुझे पता है जब मेरा वक्त होगा तो मैं खुद खत्म कर दूंगा तकरीर। ना इशारों से खत्म करूंगा, तुम्हारे ना आने जाने से खत्म करूंगा, मुझे खूब पता है। हाँ बिल्कुल, तुम कितने भी इशारे करियो तो नहीं हटूंगा। 2 घंटे बोल कर हटूंगा, ज्यादा इशारे करोगे तो इसलिए सुन लो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। गौसे आदम की बारगाह में चारपाई रख दी किसकी? चालाक साहब की। और चालाक साहब बड़े खुश है, बोले अब आया मौका तो मजाक बनाने का। गौसे आदम ने आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करके हेडक्वार्टर से पता लगाया मामला क्या है। हेडक्वार्टर से पता लगाया मामला क्या। डायरेक्ट लोहे महफूज का देखा। दुनिया वाला देखता है तो आंखें खोल के देखता है और अल्लाह वाला देखता है तो आंखों को बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौसे आदम अगर आंखें बंद कर लें तो लोहे महफूज का देख लें, आंखें बंद कर लें तो तख्तुस्सरा का देख लें। और गौसे आजम को अल्लाह ने वो पावर दी थी, माँ के पेट में क्या है ये देख के बता दो। जरा कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद में एक ऐसी औरत थी जिसे 7 लड़कियां हुई थी, लड़का एक नहीं था। 8वीं मर्तबा फिर उम्मीद से हो गई
पड़ोस ने उसके पास आई, बोली बहनी इस बार फिर उम्मीद से 7 बेटियां, एक बहुत बड़े पीर हैं जिनका नाम अब्दुल कादिर है, उनके पास जाके तावीज ले आ, अगर उन्होंने तावीज दे दिया तो अब की बार बेटा हो जाएगा। इसके समझ में आ गई। औरत के बाद तावीज की बहुत जल्दी समझ, नमाज रोजे की इतनी जल्दी ना समझ में आएगी, तावीज की बहुत जल्दी आ जाएगी। आप तो ये कह दो कि 700 किलोमीटर दूर एक मियाँ है, वो बड़ा कर रहा तावीज दे रहा, तो चली जाएगी, चाहे कैसी जाए। सही बात है कि नहीं है? तावीज की तो बड़ी पक्की है। तावीज कह रही मौलवी साहब ऐसा तावीज दियो, ऐसा तावीज दियो कि मेरी दौरानी पहले पट हो जाए। अच्छा बात मियाँ भी बड़ा चालाक हो गया। मियाँ भी ऐसा हाइब्रिड मियाँ पड़ा है कि दूर से देख के समझ ले कि मेरा कस्टमर आ गया। जब आ गए तो मियाँ आए, जैसे आके बैठी, आंखें फेर के मियाँ बोला काम ज्यादा ही खराब करके आई है। अब डर गई, बोली मियाँ कह तो सही रहो, अब आइए काम ज्यादा ही खराब हो गया, बहुत ही बड़ा खब्बीस करा दिया तुझे तो। बोली हाँ मियाँ बात तो यही है, टांगों में दर्द होता होगा, सर में दर्द होता होगा, पीठ में दर्द होता होगा, हाथ में दर्द होता होगा, ऐसा कौन सा आदमी है जिसके कहीं दर्द ना होता। बोली मियाँ सही, अरे 4-5 जगह दर्द बताया, एक जगह तो होता ही होगा। बोली मियाँ सही कह रहे हो, होता है, मैं ज्यादा काम कर लूं तो पीठ में दर्द हो। बोले हाँ बहुत बड़ा खब्बीस है, 5100 रुपए का उतारा होगा। बोली मियाँ चाहे रुपए 5200 जाए, तावीज ऐसा दे दो कि मेरी सांस ना लगे। पहली बात तो बुढ़िया बहुत खुटखुट करे, उसकी खुटखुट मुझे अच्छी ना लगी। बोले ये तावीज ले जा, वैसे दाढ़ के नीचे रख लिए। कहा दाढ़ के नीचे, दोनों दाढ़ों के बीच में, और जब बुढ़िया तुझसे लड़े तो खूब दबाना इसे, जब लड़े तो और दबाना। तावीज का ऐसा कमाल होगा कि बुढ़िया तुझसे लड़ेगी नहीं। गई जैसे गई बुढ़िया लड़ना शुरू किया, इसने तावीज खट से दाढ़ के नीचे दबा लिया। बुढ़िया ने और कुछ कहा, इसने और दबा लिया। जब तावीज दबाई रहेगी तो बोलेगी कहां से, और ताली एक हाथ से बचती नहीं है। जब ना बोली तो बुढ़िया आधा घंटा बोली, 20 मिनट बोली, ले जब तू कुछ कह ना रही तो मैं भी कहां तक दिमाग मारूं। वो भी चुप गई। जब वो चुपी तो तावीज निकाल के बोली बड़ा कमाल का मियां है, एक ही तावीज में नुकत कर दिया, एक ही तावीज में। मियाँ भी बड़ा चालाक है, पहले जी वहां पे बैठा, मियाँ तो पहले से वहां पे बैठा ना, ऐसा डकैत मियाँ चल रहा, 10-10 अंगूठियां पहन के, बड़े बड़े बाल रखाए हुए, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कॉस्मेटिक का शोरूम साथ में लेके चल रहा। अब तो मियाँ भी समझ रहे आप, अरे अल्लाह की कसम तवज्जो करना, अगर पीर हो मियाँ हो तो ऐसा हो कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए। हुजूर सैयद रुखसार मियाँ क़िबला का चेहरा देखो आप, चेहरा देख के आपको पता चलेगा कि ये अल्लाह का कोई सच्चा बंदा आ रहा है, आशिक आ रहा है, नबी की आल आ रही है। और यार ये तो आले रसूल है, इनका तो कहने क्या, इनके बारे में तो बरेली के आला हजरत ने कह के हम जैसों की जबानें बंद कर दी कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। के बारे में तो कहने ही क्या है, तवज्जो करना। सच्चा पीर, सच्चा अगर पीर हो तो मुरीद हो जाओ, और अगर सच्चा पीर ना मिले तो ऐसे लुटियों झुटियों के चक्कर में मत आना, ऐसे ढकोसले बाजों के चक्कर में ना आना। अरे जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है वो पीर नहीं, पैर है पैर। तुम्हें सबसे बड़ा पीर बता रहा हूँ, अगर अच्छा पीर ना मिले तो एक सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उसके पैर दबा देना, वो सबसे बड़ा पीर है। अगर उसने दुआ कर दी तो बेड़ा पार हो जाएगा, अगर उसने दुआ कर दी तो अल्लाह की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ी माँ से बड़ा पीर नहीं है कोई, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम्हारा बूढ़ा बाप है। इस बाप की दुआएं ले ले, इस माँ की दुआएं ले ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो औरत बोली बहनी जा गौसे आदम से एक तावीज ले आ। आई और गौसे आदम की बारगाह में आके बोली सरकार अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी हैं, इस बार मैं फिर उम्मीद से हूं, इस बार मुझे कोई तावीज दे दो कि अल्लाह इस बार मुझे बेटा अता कर दे, अल्लाह इस बार बेटा अता कर दे। इतना कहना था, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला, जश्न गौसे आजम। अरे तवज्जो करो, बैठे रहो, बैठे बस। देखिए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब किबला की आमद हो चुकी है। मेरे बाद हजरत मुफ्ती साहब का खिताब आपको समाप्त करना है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लग रहा है कि जिंदा लोगों में तकरीर हो रही है। और हुजूर सैयद इरफान मियां किबला भी तशरीफ रखते हैं। माजरत चाहूंगा, मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। ये भी आले रसूल है माशाअल्लाह, दो आले रसूल आपके मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। आपके जलसे की कामयाबी की जमानत है ये। गौसे आजम ने पता क्या कहा? इसने जब तवीज मांगा तो मालूम है गौसे आजम ने क्या कहा? गौसे आजम ने कहा जा घर चली जा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार बेटा ही होगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय वली की जबान, हाय हाय वली की जबान। घर गई, औरतें फिर आई, आके बोली क्या लाई? कोई तवीज भी लाई नहीं लाई? अच्छा, औरतों को तो तवीज पे ज्यादा ध्यान, लाई नहीं लाई कुछ? बोली दिया तो नहीं तावीज। कोई डोरी दी, डोरी बना के ना डोरी दी। पानी भर के दिया ना पानी दिया। फिर क्या लाई तू? बोली खाली उन्होंने ये कह दिया जा चली जा, अल्लाह इस बार तुझे बेटा ही देगा। अरे बोली तुझे टाल दिया गौसे आदम ने, दोबारा जा दोबारा, और तावीज लेकर आइए पक्का वाला। टाल दिया तुझे। बोली क्या तो सही रही हो, टाल दिया। फिर आई ओके, बोली सरकार मुझे टालो मत, मुझे तावीज दीजिए कि अल्लाह इस बार मुझे बेटा अता करे। मेरे गौस ने कहा अब्दुल कादिर की जबान अगर कह देती है तो अल्लाह पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा चली जा, अल्लाह बेटा देगा। बोली मेरे दिल को यकीन कैसे आए कि अल्लाह बेटा देगा? बेटा तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैदा होगा। ये तो जब बेटा पैदा होगा जब पता चलेगा। मगर जब तक दिल के इत्मीनान के लिए तो कुछ ना कुछ मुझे दे देते ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता। मेरे गौस ने कहा तू कैसा इत्मीनान करना चाहती है? कहा मैं दिल का इत्मीनान चाहती हूँ। मेरे गौस ने कहा अगर दिल का इत्मीनान चाहती है तो जा घर चली जा, जो तेरे पेट में है हमने उसे भी बेटा कर दिया है, और जो घर पे 7 बेटियां छोड़ के आई है हमने उन्हें भी बेटा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसे आजम मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, उन्हें भी बेटा कर दिया है। इतना कहना था। जब घर पे आई तो क्या देखा? जब घर पे आई तो 7 बेटियां नहीं रही, बल्कि एक एक करके सलाम करते जा रहे हैं। अल्लाह ने सबके सबों को बेटा बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। गौस की निगाह, वो 4 पहिया को लाकर रखे ना, 4 पाई। गौस ने देख लिया मुर्दा है, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। वो चलाक साहब जिंदा थे, चलाक साहब तो जिंदा थे। देख लिया जिंदा है। गौस ने कहा ले जाओ, नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ले जाओ। बोले हुजूर नमाज तो आप ही को पढ़ाना, इसकी तो वसीयत थी, हमारी भी ख्वाहिश थी, सबकी चाहत है, आपसे अकीदत है, आपसे मोहब्बत है, पढ़ाइए। गौस ने कहा असल में बात ये, हम किसी की पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, अगर इनकी पढ़ा दी तो हो इनकी भी जागी। अल्लाह, इसलिए ले जाओ, पढ़ा देते हैं तो हो इसकी भी जागी। बोले सरकार हम भी तो यही चाहते हैं कि हो जाए। अब ये नहीं समझे कि मस्ताना कहां बोल रहा है, नबी का आशिक कहां बोल रहा है। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तवज्जो कीजिए, बहुत जल्दी मैं रुखसत होने वाला हूँ, मुझे सिग्नल भी मिल चुका है और मेरा टाइम भी हो गया। आखिर में तवज्जो करना, बहुत जल्दी रुखसत होऊंगा मैं। कहा ले जाओ, का नहीं हुजूर पढ़ाना है, हम भी चाहते हो जाए। बोले हो जाए तो फिर हो जाए। सफे बना के खड़े हो गए, बड़े खुश थे, चलाक साहब भी खुश। अब मजा आ गया। गौसे आदम मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। ऑपरेटर साहब थोड़ा ई को बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ, जितना हो सके सब बढ़ाओ, बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए, डरिए मत। अच्छा हमसे तो साउंड वाले डरते बहुत हैं कि साउंड को फाड़ ना दें।
तवज्जो करो। गौसे आज़म मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। वो मेरे गौस ने नियत की मैंने नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला की दुआ वास्ते इस मैयत की। चलाक साहब लेटे थे, जो चलाक साहब लेटे थे इस मैयत के मेरे गौस ने नियत की और नियत करके तकबीर कह के हाथ बांधे। मेरे गौस ने तकबीर कही, अरे यार जरा जोर से बोलो। हाथ बांध दिए। मेरे गौस सुभान पढ़ने सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिही व तबारक व तआला जल्ल व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। एक मन चला बराबर वाले से कह रहा उठेगा। उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। चलाक साहब हिले भी नहीं। तो ये बोला उठे नहीं, बड़ा बेकरार था ना, जैसे उठेंगे तालियां बजाएंगे मजाक बनाएंगे, वैसे इतने बड़े वली है भी नहीं पता था कि सामने मुर्दा लेटा के जिंदा। उठा नहीं। तो एक बोला अभी उठेगा थोड़ी, बहुत चालाक है, 2 तकबीरें हो जाएंगी जब उठेगा। 2 तो होने दे, 4 तकबीरें होती है, जब आधी हो जाएंगी तब उठेगा। बोला क्या तो सही रहो। दूसरी तकबीर का टाइम आ गया। मेरे गौस ने दूसरी तकबीर बोली, तो तकबीरें हो गई। उठा भी नहीं। ये मन चला बोला ये तो अब भी नहीं उठा। सो तो नहीं गया? बोले सोया नहीं होगा, बहुत चालाक है। सोगा नहीं, बहुत चालाक है, मजाक बात नहीं, सोगा नहीं। बोला तीसरी तकबीर पे उठेगा, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल उठेगा। बहुत चालाक है, अभी नहीं उठेगा। तीसरी तकबीर का टाइम। मेरे खास में तीसरी तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर कह दी, उठना तो दूर की बात, अब भी नहीं हिला। ये बोला ये तो अब भी नहीं उठा। तो ये बोला बराबर बोला, अब तो इसका उठना मुश्किल ही लग रहा। बोले क्यों? बोले जो 3 तकबीरों तक ना उठा वो चौथी में क्या उठेगा, मुश्किल ही लग रहा। बोले क्यों? बोले अब तो उठने पे मत जाइयो, अब तो खाली हाथ हिल जा तो भी ताली बजा दियो, पैर हिल जा तो भी ताली, अब कुछ भी हिल जा ताली बजा दियो, शोर मचा दियो कि हिल गया। मगर इन्हें क्या पता था, कोई ये मोबाइल थोड़ी नहीं है वाइब्रेशन पे होता है, हिलता तब भी पता चल जाता फोन आ गया, नहीं होता। इन्हें क्या पता था कि गौसे आजम ने ना साइलेंट मोड पे रखा है ना वाइब्रेशन मोड पे रखा है, गौसे आजम ने तो स्विच ऑफ कर दिया है। उठेगा कहां से? जब चौथी तकबीर का टाइम आया तो एक जमात से निकला और जमात से निकले चारपाई के करीब गया, जाके देखने लगा मामला क्या। चादर उठा के देखा तो चालाक साहब की आंखें खुली पड़ी है, मुंह फैला पड़ा, काम खत्म। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक से बोला, सरकार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? गौसे आजम बोले हो नहीं गया बल्कि इसकी हो गई। जी हमने पहले ही कहा था अगर पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, इसकी हो गई, इसे ले जाओ। बोले सरकार ये तो बड़ा गलत हो गया, तो जिंदा था। बोले जिंदा था मगर अब्दुल कादिर की जबान से जैसे ही निकला 2 आवाज से इस मैयत के उसी वक्त मुर्दा कर दिया अल्लाह ने। हमने पहले ही कहा था अगर पढ़ा देते हैं तो हो जाती है, हमने इसकी पढ़ा दी, ले जाओ। बोले सरकार आपकी मजाक बनाने आए थे मगर उल्टा हमारा मजाक बन गया, हम तो आप पे हंसने आए थे मगर उल्टा अपनी हंसी बन के रह गई। सरकार वादा करते हैं आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे, आज के बाद किसी पर ना हंसेंगे सरकार, लेकिन ऐसा कर दो जैसा लाए थे वैसा कर दो। सरकार तौबा करते हैं आज के बाद ना मजाक बनाएंगे, सरकार आज के बाद किसी पे ना हंसेंगे, जैसा लाए थे वैसा कर दो। गौसे आजम ने फरमाया सच्चे दिल से वादा करो आज के बाद तो किसी का मजाक ना बनाओगे। सच्चे दिल से वादा करने लगे आज के बाद किसी का मजाक न बनाएंगे, आज के बाद किसी पे न हंसेंगे। जब सच्चे दिल से सबने तौबा कर ली तो गौसे आदम ने मुर्दे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था मुर्दा चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, अंजुमन मसलके आला हजरत शेरगढ़, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 1 मिनट और तकरीर खत्म। ये लाल रुमाल वाले बैठे ने, ये लाल रुमाल भैया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गौस से कह दूंगा, गौस से आदम से कह दूंगा अगर जाओगे तो। तवज्जो करना, गौस से आदम का जलसा है। बस 1 मिनट और, 1 मिनट से 1.25 मिनट नहीं लूंगा। तवज्जो, जब गौस से आदम के हाथ का ये आलम है तो मुस्तफा के हाथ का आलम क्या होगा? वहीं आज बकरी पे हाथ रखा, बकरी के थनों में दूध आ गया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा उम्मे माबद बर्तन लाओ। उम्मे माबद का बयान में बर्तन लेने गई। मेरे घर में जो बर्तन था ले आई, वो भर गया, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म न हुआ। मैं दूसरा बर्तन लाई, भर गया, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म न हुआ। मैं तीसरा बर्तन लाई, भर गया, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म न हुआ। मैं चौथा बर्तन लाई, भर गया, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म न हुआ। मैं 5वां बर्तन लाई, भर गया, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म न हुआ। मेरे घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। अरे जब मुस्तफा के हाथ का ये आलम है तो मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल